गुड मॉर्निंग सर। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज जैसे कि रविवार है और रविवार के दिन हम 1 घंटे के लिए डायमंड सूत्रा, जिसे वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र भी कहा जाता है, का आज हम सर्ग 9 की व्याख्या करेंगे। और सबसे पहले डॉक्टर लिन सर को थैंक यू कहूंगी, जिनकी वजह से हमें ये डायमंड सूत्रा जो है सुनने को पढ़ने को मिला। और डायमंड सूत्र के बारे में यही कहा जाता है कि जो डायमंड सूत्र है, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये जो है ये महात्मा बुद्ध की गाथाओं पर आधारित है। गाथाएं मीन्स प्रवचन। जब महात्मा बुद्ध जी ने जो जो प्रवचन जहां जहां दिए, उन्हीं को एक सूत्र में बांध दिया गया, और जिसका स्वरूप जो है ये डायमंड सूत्र आज हमारे सामने है। ये डायमंड सूत्र ये दावा करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस डायमंड सूत्र को धारण कर लेता है, इस डायमंड सूत्र को पढ़ता है, उसका अनुसरण करता है और अपनी लाइफ में उसको उतारने का प्रयत्न करता है, तो हम अपनी लाइफ में जो संस्कार हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको हम या तो छोड़ सकते हैं, या उनको बदल सकते हैं, या उनमें एक नयापन ला सकते हैं। संस्कारों का मतलब जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, परिवार के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा, या इस भौतिक संसार में जो भी एक सिस्टम है जिसको हम शुरू से फॉलो करते हैं, चाहे हमने वो देखा है चाहे नहीं देखा है, उनको जब हम डायमंड सूत्र का अध्ययन बार बार करते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, उसका अपने जीवन में अनुकरण करते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तो वो जो नई चीजें हैं उनको अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे साथ कि जब भी हमें लाइफ में नई चीजों को ग्रहण करने की बात आती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो है वो नई चीजों को अपनाने में आती है, क्योंकि हम ऐसे बंधनों में बंधे होते हैं जहां से हम मुक्त नहीं होना चाहते। और डायमंड सूत्र एक ऐसा सूत्र है जहां पे हम जिसका अनुसरण अपनी लाइफ में करके हम जो है इन बंधनों से, इन कुरीतियों से हम मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस जीवन में प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है जिसका सभी जो है वो एक सपना देखते हैं या चाहते हैं कि अगर हम मनुष्य जूनी में आए हैं तो वहां तक हम पहुंचे, जबकि पहुंचने लायक ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक अनुभव है। हर प्राणी का अपने जीवन में एक अनुभव है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उस स्थिति को लिया है या पा लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जो स्थिति मेरे लिए पाने योग्य है वो किसी और के लिए पाने योग्य ना हो। तो डायमंड सूत्र उसी सभी पर बात करता है जो हम जो है पाते हुए भी नहीं पाते हैं कुछ, और अनुभव करना ही सबसे बड़ा डायमंड सूत्र का जो मेन मकसद है वो है हमें जो है खालीपन लाना हमारे जीवन में, एम्प्टीनेस, और एक निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना। और एम्प्टीनेस तभी आती है जब हम पुराने संस्कारों को, पुराने विचारों को खाली कर देते हैं और उसमें नए विचारों को जगह देते हैं। तो आज जो है मुझे मौका मिला है इस डायमंड सूत्र के 9वें सर्ग को की व्याख्या करने का, और मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने सर से सीखा है उसको मैं आपके सामने रखूं। अगर उसमें कोई भी गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि डायमंड सूत्र जो है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा के बाद उसका अनुवाद चीनी भाषा में किया गया। चीनी भाषा में उसका जो अनुवाद है वो तृप्तिका आचार्य कुमार जीवा द्वारा किया गया। उसके बाद चीनी भाषा से उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया गया। जब इंग्लिश भाषा में इसका अनुवाद किया गया तो उसके जो अनुवादक थे वो ध्यानाकार नागाजीवक जी थे। उसके बाद जो है अंग्रेजी से उसको हिंदी में अनुवाद करने का सौभाग्य जो है हमारे स्वर्गीय अवनीश सर द्वारा जो है उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया, और उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ।
कि उनकी वजह से ये डायमंड सूत्रा जन जन तक पहुंच रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर ये चाइनीज भाषा में होता या इंग्लिश भाषा में होता तो शायद हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन जो सिंपल तरीका वो हमें दे गए हैं हिंदी भाषा में, उसके कारण हम जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार हम नया सीखेंगे। और हमने सर ने भी हमें 4 से 5 बार इसको पढ़ाया है, तो जितना कुछ मेरी समझ में आया है वो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आपका एक बार डायमंड सूत्रा में फिर से स्वागत करती हूँ और अपने जो नौवें सर्ग की जिम्मेवारी मुझे मिली है उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। तो सर्ग 9 जो है वो है रूप रूप नहीं है। हे सुबुति, तुमको क्या लगता है, क्या कोई सोतपन्ना ऐसा सोच सकता है कि मैंने सोतपन्ना की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है, वो सुबुद्धि जो श्रेष्ठ शिष्य हैं उनको पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या कोई सोतपन्ना, सोतपन्ना मतलब जो सत्य की राह पर चल पड़ा हो, जो सत्य की खोज पर चल पड़ा हो, उसको सोतपन्ना से संबोधित किया गया है। तो सुबुद्धि को पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सोतपन्ना की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? तो सुबुद्धि जो है वो कहते हैं नहीं भगवान, ऐसा इसलिए क्योंकि सोतपन्ना से तात्पर्य धारा में प्रवेश करने वाले साधक से है, लेकिन वास्तव में वहां प्रवेश जैसा कुछ भी नहीं। तो जब सुबुद्धि से भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि क्या आपको लगता है कि सोतपन्ना जो सत्य की राह पर चल पड़ा है, क्या वो वाक्य में ही सत्य की प्राप्ति कर चुका है, सत्य की स्थिति को प्राप्त कर चुका है? तो सुबुद्धि उनका उत्तर देते हैं कि नहीं भगवान, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सोतपन्ना से उनका अभिप्राय ऐसी धारा में प्रवेश करना है जहां साधक वास्तव में प्रवेश जैसा कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि जब हम किसी धारा में प्रवेश करते हैं या किसी स्थिति में प्रवेश करने की बात करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो ये होता है कि हम रूप में, शब्द में, गंध में, स्वाद में, स्पर्श में, वे विचारों में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते हुए कर नहीं भी रहे हैं। तो यहाँ पे दुविधा की स्थिति आती है कि क्या हम वाक्य में ही इन शब्द, रूप, गंध में प्रवेश करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पे हम इस तरह से सोच सकते हैं कि जब हम जो सपोज करो हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके लिए हमें अपनी आंखों की जो इंद्रियां हैं, जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है 5, आंखों का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो केवल हमें उस वस्तु को देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। देखने के लिए जो भौतिक सामने हमें प्रत्यक्ष दिख रही है उसका एक प्रतिबिंब हम अपनी आंखों में बना लेते हैं कि सामने एक सपोज करो एक फूल है, तो हमने उसको देखा, हमने प्रतिबिंब बना लिया कि ये एक फूल है और इसकी शेप ऐसी है। वैसे ही उस फूल की खुशबू को हम नाक के द्वारा उसको महसूस करते हैं और जब हम उसको जीभ पे रखते हैं तो उसका स्वाद चखते हैं और जब हम उसको अपने स्किन के साथ, बॉडी के साथ स्पर्श करते हैं तो हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम ऐसी स्थिति में हम केवल नाम मात्र से ही सोतपन्ना होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम इन इंद्रियों द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, जैसे ध्वनि है हम सुन रहे हैं, कानों का उपयोग करते हैं, जीभ का उपयोग स्वाद के लिए करते हैं और आंखों का उपयोग देखने के लिए, स्पर्श, अपने स्किन का उपयोग स्पर्श के लिए, तो हम कहीं ना कहीं भौतिक इस अपने रूप के साथ जुड़े हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति जो है इन चीजों के साथ जुड़ा होता है तो वो कहीं भी सत्य की स्थिति में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डायमंड सूत्र जो है हमें एक किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आसक्त होने क्या शिक्षा नहीं देता, वो हमें हमेशा डिटैचमेंट की शिक्षा देता है कि हम इन चीजों से दूर रहकर ही सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सुबुद्धि तभी कहते हैं कि नहीं भगवान, ऐसा इसलिए क्योंकि सोतपन्ना से तात्पर्य धारा में प्रवेश करने वाले साधक से है, लेकिन वास्तव में वहां प्रवेश जैसा कुछ भी नहीं है। तो
क्योंकि कोई भी रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श व विचार में प्रवेश नहीं कर सकता, केवल नाम मात्र से ही सोत्पन्न हो सकता है। भगवान बुद्ध, आपको क्या लगता है सुबुद्धि, क्या कोई शक दामिन ऐसा सोच सकता है कि उसने शक दामिन की स्थिति को प्राप्त कर लिया? अब यह प्रश्न उठता है कि पहले तो भगवान बुद्ध जो है सुबुद्धि को सोत्पन्न की के बारे में बोल के और उनसे प्रश्न करते हैं। फिर वो दूसरा प्रश्न करते हैं, उनको बोलते हैं सुबुद्धि को कि क्या कोई शक दामिन, शक दामिन का मतलब होता है जैसे सोत्पन्ना मतलब जो सत्य की राह पर चल पड़ा, शक दामिन का मतलब है जो सत्य की राह पर आगे बढ़ गया, कि जो फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंच गया, आगे बढ़ गया। क्या ऐसा व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसने शक दामिन की स्थिति को प्राप्त कर लिया? तो सुबुद्धि जो है उत्तर देते हैं, नहीं भगवान, क्योंकि शक दामिन का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो आता और जाता है, लेकिन वास्तव में आने और जाने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल नाम से ही शक दामिन कहा जाता है। तो उस समय सुबुद्धि जो है वो उत्तर देते हैं कि भगवान, शक दामिन का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो आगे बढ़ गया है, निर्वाण की स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जो सत्य की राह पर आगे बढ़ गया है, लेकिन वो वास्तव जो आता और जाता है, लेकिन वास्तव में कोई भी आता और जाता नहीं है। क्योंकि जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन हम अगर सत्य की राह पर चल पड़े हैं तो हम पीछे हटके नहीं आते, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं उसकी खोज में, और हम वापस नहीं आ सकते। तो हम वापस नहीं आ सकते, इसीलिए केवल ऐसा कुछ नहीं है कि हम जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, एक बार हमने सत्य को जानने की कोशिश की है और हम पीछे हट के आ जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए शक दामिन जो है वो केवल नाम मात्र से ही कहा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ जाता ही है, आगे वापस नहीं आता। तो उसी टाइम भगवान बुद्ध कहते हैं, सुबुद्धि, क्या आपको लगता है कि एक अनागामिन ये कह सकता है कि उसने अनागामिन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? तो वहां पे अब भगवान बुद्ध जो है यहाँ पे भी उनको ये प्रश्न पूछ रहे हैं सुबुद्धि को, जबकि वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान बुद्ध सुबुद्धि से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जो है वो सुबुद्धि का सहारा लेते हुए सुबुद्धि के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वास्तव में जो ये स्थितियां हैं, सत्य की राह पर चलता है जो इंसान, जो सत्य की राह पर आगे बढ़ जाता है, या जो और आगे की स्थिति को प्राप्त करता है, जैसे कई बार हम अपनी लाइफ में भी सुनते हैं कि जैसे मैं मेडिटेशन, अगर मैं शून्य अभ्यास कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैंने जो है शून्य को सीख लिया, तो क्या ऐसी स्थिति है कि जहां मैं शून्य को सीख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शून्य को जो है सीखा नहीं जा सकता, शून्य को जो है अनुभव किया जा सकता है। हो सकता है कि मैं 9 to 0 में ही उसका अनुभव कर सकूं, ऐसी स्थिति का अनुभव कर सकूं जो दूसरा व्यक्ति जो है वो 9 to 0, 29 to 0 में भी अनुभव ना कर सके। तो ये जो डायमंड सूत्र है ये बार बार हमें इस बात के लिए वो करता है, आगे बढ़ाता है कि हमें जो है कुछ सीखना नहीं है, ना कुछ हमें सिखाना है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और अनुभव करना है, और शून्यता यानी कि एम्प्टीनेस, कि हमें अपने आप में हमारे विचार जो है, हमारे माइंड को हमें खाली करना है, और जब एक खाली माइंड होता है वो ही एक निर्वाण की स्थिति की तरफ जाता है। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सुबुद्धि, क्या आपको लगता है कि एक अनागामिन ये कह सकता है कि उसने अनागामिन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? सुबुद्धि उत्तर देते हैं, नहीं भगवान, क्योंकि अनागामिन का अर्थ उस स्थिति विशेष से है जहां पहुंचा साधक कभी नहीं लौटता, जबकि वास्तव में लौटने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल नाम से ही अनागामिन है। अनागामिन का मतलब है कि जो वापस ना आए, ऐसी स्थिति या ऐसी परफेक्शन जहां से व्यक्ति जो है वापस ना लौट सके। लेकिन सुबुद्धि कहते हैं कि अनागामिन का अर्थ उस विशेष स्थिति से, ऐसी कंडीशन से है जहां व्यक्ति पहुंच जाए और वहां से कभी वो लौट नहीं सकता।
और जबकि वास्तव में लौटने जैसा कुछ नहीं है। और ना हमारे पास जो है जाने के लिए कुछ है, ना वापस आने के लिए कुछ है, ना सीखने के लिए कुछ है, ना सिखाने के लिए कुछ है। केवल ये एक हमारी जो है ये प्रैक्टिस है कि हम शून्य ध्यान में बैठे हैं और कब हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं ये हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको अनुभूति हो रही है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे आपको कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती, कोई भी गंध महसूस नहीं होती, कोई स्पर्श महसूस नहीं होता, कोई भी आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मतलब कि जहां पे आप अपनी कोई भी इंद्रियों का यूज नहीं करते, उस स्थिति को आप किसी को बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो स्थिति जो है वो केवल आप महसूस कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो दूसरा आदमी या दूसरा व्यक्ति तभी अनुभव कर सकता है जब वो उस स्थिति तक पहुंचता है। तो वहीं पे सुबुद्धि जो है वो बता रहे हैं हमें कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां से जो है साधक जो है लौटता है, और केवल नाम मात्र से ही वो अनागामी कहा जाता है। आगे जो है वो कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, हे सुबुद्धि, तुमको क्या लगता है, क्या कोई अरहंत ऐसा सोच सकता है कि उसने अरहंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया? अब यहाँ पे जो है फिर महात्मा बुद्ध जो है सुबुद्धि को और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी जो सुबुद्धि है या हम जैसे लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं, वो जो है उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सोचपन्ना भी नाम मात्र ही है, अगर जो है अनागामिन जो है वो नाम मात्र ही है, सब नाम मात्र है, तो क्या अरहंत ऐसा सोच सकते हैं? अरहंत का मतलब, अरंत जो है किसी का नाम नहीं है, अरंत मतलब एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन। अरंत का मतलब है कंडीशन को समझने वाला, एक ऐसी स्थिति जहां पर पहुंचकर जो है हम केवल अनुभव कर सकते हैं, हम उस स्थिति को समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो निर्वाण की स्थिति होती है जहां पर हम जो है पहुंचकर जो है इन सारी भौतिक चीजों से विरक्त हो जाते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। हमारा शरीर होते हुए भी हमें अपने शरीर की अनुभूति नहीं होती है। जहां पे हमें, अगर हम शून्य की स्थिति में बैठे हैं, हम ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, अगर हमारे चारों तरफ बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी खुशबू या दुर्गंध आ रही है, या बहुत सारे ऐसे शोर शराबा हो रहा है, उसका अनुभव हमें बिल्कुल नहीं होता, उस स्थिति को अरहंत की स्थिति कहा जाता है या कंडीशन। उस स्थिति को समझने के लिए हमें जो है वो प्रैक्टिस की, शून्यता की आवश्यकता है, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे सुबुद्धि, तुमको क्या लगता है, क्या कोई अरहंत ऐसा सोच सकता है कि उसने अरहंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया? फिर सुबुद्धि उत्तर देते हैं, नहीं भगवान, क्योंकि अरहंत जैसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे भी सुबुद्धि जो है वो कहते हैं कि अरंत जैसा, यानी कि एक कंडीशन जिसको समझने के लिए ऐसा कुछ भी, कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसको जो समझा जाए। यदि एक अरहंत इस प्रकार से सोचता है कि मैंने अरहंत स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे अभी तक स्वयं में या लोगों में या अन्य जीवों अथवा अस्तित्वों से बंधा हुआ। अब यहीं पे ये बता रही हैं जो पंक्तियां, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि मैंने जो है निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लिया, मैंने एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जहां मैं सब बंधनों से मुक्त हो गया, तो इन सब, इस वाक्य में सबसे पहले आ रहा है कि मैंने, जहां मैं जुड़ गया वहां पे जो है वो साधक जो है कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ गया, या अन्य जीवों से जुड़ गया, या अन्य प्राणियों से जुड़ गया। और जो इंसान, जो साधक जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, जब तक वो इन बंधनों से मुक्त नहीं होता, वे अरहंत की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अरहंत की स्थिति या कोई भी निर्वाण की स्थिति है, उसमें हमें अपने आप से, जीवों से, प्राणियों से, हर एक वस्तु से जो है डिटैच होना पड़ेगा। जब तक हम अटैच रहते हैं, इवन हमारे विचार भी जब तक कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर लूंगा, या मैंने इसको सिखाया,
मैंने सीखा, वहां पे हम कहीं ना कहीं स्वयं से जुड़े हैं या दूसरे व्यक्तियों से जुड़े हैं, और उस कंडीशन में हम किसी भी निर्वाण की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। और आगे जो है, भगवान वो सुबुद्धि बोलते हैं कि भगवान आप बता चुके हैं कि मैंने सभी अरना, अरना मीन्स समाधि, शांति, कि आप बता चुके हैं कि मैंने सभी अरना समाधि साधकों में सबसे अधिक प्रवीण तथा सभी इच्छाओं से मुक्त अरहंत हूं। अब यहाँ पे सुबुद्धि जो है महात्मा बुद्ध जी से कह रहे हैं कि आप बता चुके हैं, कि महात्मा बुद्ध बता चुके हैं कि जो सुबुद्धि है वो सबसे, जितने भी उनके शिष्य हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है, जो समाधि साधकों में प्रवीण है, गुणी है, और अपनी इच्छाओं से वो अनंत हो चुके हैं। लेकिन यदि मैं इस विचार को जन्म देता हूं कि मैं अनंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो आप मेरे विषय में ऐसा नहीं कह सकते कि मैं समाधि का आनंद लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए वास्तव में अभ्यास जैसा कुछ नहीं है। इसी कारण मैं सुबुद्धि कहलाता हूं और समाधि का आनंद लेता हूं। तो यहाँ सुबुद्धि कहते हैं कि अगर आप, कोई भी मेरे बारे में ये कहता है कि मैंने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, समाधि की स्थिति को, शांति की स्थिति को, तो वो विचार भी अगर मेरे मन में आता है, तो जो है कहीं ना कहीं मैं जो है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट मेरी हो जाती है, मेरी स्वयं से हो जाती है। विचार आने से भी हम कहीं ना कहीं अपने आप से अटैच हो जाते हैं, जिस वजह से हम जो है वो अरिहंत नहीं रहते, और हम कहीं ना कहीं एक नॉर्मल मनुष्य का ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसीलिए सुबुद्धि कहते हैं कि मैं अपने मन में कभी भी ऐसे विचार तक नहीं लाता कि मैं इस स्थिति को प्राप्त कर चुका हूं। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूं, मैं अभ्यास करता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता कि अभ्यास कोई चीज है या अभ्यास मैं करता हूं, मैं बस उसका आनंद लेता हूं। यानी कि मैं उसको सिर्फ इंजॉय करता हूँ, और कब उस स्थिति में चले जाए इंसान और उसकी आनंद लेता है, उसका ध्यान हमें नहीं रहता। और ये तब होता है, हम अध्ययन अपने अभ्यास का या अपने जो भी प्रैक्टिस है उसका जो आनंद तभी ले सकते हैं जब हम रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, इन सब से, विचारों से मुक्त होते हैं। और ये चीजें जो है हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर होना जरूरी है। अगर हमारे पास शरीर नहीं है तो हम ध्यान कैसे लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो जाती है एक साधक की, जब उसके दिमाग से जो है विचार गायब हो जाते हैं, उसके आजू बाजू क्या हो रहा है उसको कुछ महसूस नहीं होता। वो एक स्थिति, ऐसी स्थिति होती है जब जो है साधक जो है वो अरहंत की स्थिति को प्राप्त करता है। और डायमंड सूत्रा में वैसे भी कहा गया है कि ना कुछ इसमें प्राप्त करने योग्य है और ना इसमें कुछ खोने योग्य है। ना हम किसी को सिखाते हैं, ना हम कुछ सीखते हैं, ये सिर्फ अपना अनुभव है। हम जैसे जैसे इसका अध्ययन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसको बार बार पढ़ते जाते हैं, हमें नए नए अनुभव होते जाते हैं। और वही अनुभव जो है हमारे जो पुराने विचार हैं, जो संस्कार है, उनको कहीं ना कहीं खाली करते जाते हैं, हमारे दिमाग से हटाते जाते हैं। हमारे जीवन से वो पुराने चीजें, वो पुरानी वस्तुएं हटती जाती हैं, और नई वस्तुएं और नए विचार हमारे अंदर आते जाते हैं। और सबसे हमारा जो दुख का कारण है, वो महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो दुख का कारण है वो है हमारे पुराने संस्कार। यहाँ संस्कारों की बात जो की जाती है, संस्कार मीन्स विचार, या ऐसी बातें जो हमने बचपन से सुनी है, बचपन से उनको हमने फॉलो किया है, और हम उनको जैसे का तैसा ही यूज करते हैं, उनको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब हम बार बार डायमंड सूत्रा का अध्ययन करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे विचार जो हैं वो बदलते हैं, और कहीं ना कहीं हम विचारों से रहित, हम अपने इन सभी ऑर्गनों से रहित, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके उनसे बाहर हो जाते हैं, और एक ऐसी अवस्था में बैठ जाते हैं जब हमारा शरीर हमारे साथ होता है,
लेकिन होते हुए भी वो शरीर हमारा नहीं होता। वो ऐसी स्थिति है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम खुद महसूस कर सकते हैं और उस स्थिति का हम आनंद ले सकते हैं, जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते, ना ही हम दूसरे को बता सकते हैं कि जैसे अगर हम 9 to 0 कर रहे हैं, तो मैं अगर किसी को बोलूं कि आप भी 9 to 0 करो, और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे आप जो है विचारों से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि जब वो व्यक्ति 9 to 0 करे तो उसके मन में विचार चल रहे हों, उसको हो सकता है कि 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, और मुझे हो सकता है कि 6 महीने से पहले ही मैं विचारों से मुक्त हो गई हूँ। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि ये जितना हम अध्ययन करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना, तभी हम विचारों से मुक्त हो पाएंगे। और इस डायमंड सूत्रा को हम बार बार पढ़ के जो है और अपने जीवन में अनुकरण करके जो है, हम जो है जो एक स्थिति बताई गई है निर्वाण की, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और कभी भी हम जो है निर्वाण की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें जो है इन सभी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। इस भौतिक शरीर को अपने साथ रखते हुए भी इस भौतिक शरीर को जो है त्यागना होगा। यानी कि इन सभी इन बॉडी की हमें जरूरत जो है किसी भी साधना को करने के लिए, किसी भी प्रैक्टिस को करने के लिए जरूरत पड़ती है। बस केवल उतने तक हमें अपने कर्म करने हैं, उसके लिए हमें अपने शरीर की जरूरत है। हमारे हाथ हैं तो हम तभी काम कर सकते हैं, हमारा मन है, हमारा दिमाग है, तभी हम विचार कर सकते हैं, नई चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, पुरानी चीजों को छोड़ सकते हैं। अगर हमारी आंखें हैं तो हम चीजों को देख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। इनकी आवश्यकता हमें जो है केवल चीजों को देखने के लिए है, लेकिन सामने जो चीज है उसको जैसे का वैसा देखना या उसके प्रति अपने कैसे विचार बनाना, इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो प्रैक्टिस जो है हमें डायमंड सूत्रा बताता है कि शून्यता, जो हमें शून्यता की ओर ले जाता है। शून्यता मीन्स एम्प्टीनेस, खालीपन। अक्सर लोग कहते हैं कि खालीपन जो है जीवन में खराब होता है, लेकिन डायमंड सूत्रा कहता है कि जो खालीपन है, जो हमें शून्य ध्यान से आता है, वो हमारे जीवन को बहुत ही आनंदमय बना देता है, जिसका जो है हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो शायद इन सब चीजों का आनंद लेते हैं, क्योंकि वो रेगुलर जो है इन प्रैक्टिस में रहते हैं। और सबका अनुभव अपना अपना है, और कईयों का अनुभव तो बहुत अच्छा है। और इसी श्रृंखला में मैंने भी जो अनुभव किया है, और जैसा सर हमें बताते थे वैसा हमने भी, सर हमेशा बोलते थे कि इस चीज को बार बार पढ़ के जो है वो अनुभव किया जा सकता है। और एक है कि हम डेली शून्य में बैठ रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उससे भी बढ़ के बात है कि डायमंड सूत्रा में भी जैसे बोला गया कि 4 पंक्तियां हम सुन के या समझ के दूसरों को बताते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जो 4 पंक्तियां आज या कल में मैंने डायमंड सूत्र में पढ़ी, मैंने आज आपको पढ़ के बता दी। नहीं, उसका ये मतलब है कि जो मैंने सीखा, जो मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी हैं, उसको पहले मैंने अपने जीवन में उतारा। अगर उसमें लिखा गया है कि सभी प्राणियों को एक समान समझना, तो पहले मैं सबको एक समान समझू, उसके बाद मैं दूसरों को बोलूं कि आप भी दूसरों को समझो। और इतना बोलने का भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डायमंड सूत्र में बोला गया है कि ना हम किसी को बोल सकते हैं, ना कोई हमें बोल सकता है, ना हम समझ सकते हैं, ना हम समझा सकते हैं। जैसे कि सर ने भी हमें बताया है कि हमें इस चीज में जाना भी है और इस चीज में जाना भी नहीं है। तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो हम करें तो करें क्या। तो सर ने हमेशा ये बोला कि बस इस सूत्र को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, उसको एक्सपीरियंस करो, उसका आनंद लो। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेडिटेशन में बैठे होंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि वाकई में हमारा शरीर हमारे साथ है कि नहीं है। लेकिन उस अवस्था में भी हमें जाना नहीं है, उस अवस्था को थोड़ी देर बाद उस अवस्था से हमें पुनः वापस लौटना है। कई बार हम इतना ध्यान में बैठ जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि कितना समय हो गया है, या सामने से कोई आवाज दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में भी हमें नहीं पहुंचना है,
हमें अपनी चेतना को जागृत रखना है। जब हम कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होते हैं, वही एक ऐसी अवस्था है जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और जबकि यहाँ पे कुछ भी, इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने लायक नहीं है, कुछ भी खोने योग्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम, जब हमारी सांसें आती है, एक उदाहरण है कि जब हम शून्य मेडिटेशन करते हैं 9 to 0, हम बोलते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी सांस आई तो हम जीते हैं, और जब हमारी सांस गई हम मरते हैं। जो सांस चलेगी वो वापस नहीं आएगी, और जो सांस आ रही है वो भी जाएगी, और नई सांस जो है वो आएगी। तो जो नया है वो आएगा, और एक दिन वो भी पुराना हो जाएगा, और जो पुराना है और जो चले गया वो वापस कभी नहीं आता। तो शून्य भी और डायमंड सूत्र हमें यही ज्ञान देता है कि हमें जो है, जो पुरानी बातें हम विचारों को लेके अपने मन में बैठे होते हैं, एक विचार ही ऐसे है जो दुख का कारण है। क्योंकि जब हम धारणा बना लेते हैं किसी के प्रति, तो वो धारणाएं ही हमें सामने वाले को एक समान देखने, ना देखने के लिए मजबूर करती है। अगर मैंने कोई चीज देखी और मुझे लगा कि ये तो बेकार है, तो मेरा विचार जो है कि ये है कि ये बेकार है, तो मैंने एक धारणा बना ली। अब मैं उस संस्कार को लेके बैठी हूँ सालों साल की, ये चीज तो खराब है। अब बेशक वो दूसरी जगह कोई मुझे बोल रहा है कि ये चीज अच्छी है, लेकिन मैंने धारणा बना ली, मैंने संस्कार बना लिया अपने दिमाग में कि ये चीज खराब है। जब तक मैं उस संस्कार को छोड़ूंगी नहीं और उसकी जगह नए संस्कार को लाऊंगी नहीं, तब तक जो है मैं उस चीज को उसी नजरिए से देखूंगी जो मैंने पहले उसके प्रति धारणा बनाई है। तो ये सूत्र भी हमें यही ज्ञान देता है कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहाँ पे साधक ये बोल सके कि मैंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी अवस्था नहीं है जिसको हम प्राप्त करने की कोशिश करें, या जो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम प्राप्त करने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र में यही बताया गया है कि जब हम मैं से, अपने आप से या दूसरे जीवों से, प्राणियों से विरक्त होके, डिटैच होके कुछ भी करते हैं, वो एक ऐसी स्थिति है जिसका हम आनंद ले सकते हैं। और उसके लिए हमें पुराने विचारों को छोड़ना होगा, और हमें हर उस वस्तु से, हर अपने शरीर तक से हमें विरक्त होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, तभी हम ऐसी कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, मैंने आज कोशिश की है कि जो भी विचार थे वो आप सबके सामने रखे हैं, और अगर कोई भी उसमें त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ सर। तो थैंक यू आप सभी का, एक बार आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, और थैंक यू करना चाहूंगी कि मुझे मौका दिया। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा नर्सरी में एडमिशन है कि डायमंड चुनने में तो ग्रेजुएशन में चले गए हैं, लेकिन डायमंड सूत्रा में आज फर्स्ट क्लास है मेरी। तो बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिर सर की बात याद आई कि जब तक पहला कदम नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होता। और दूसरी बात सर ये बोलते थे कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और हमें परफेक्ट बनना भी नहीं है। क्योंकि जब हम परफेक्ट बन जाते हैं तो हम कुछ नहीं सीखते, और हम, हमारे अंदर मैं आ जाती है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, और मैं कोई अच्छा बता रहा है तो उससे मैं कुछ नहीं सीखना चाहता, क्योंकि मैं तो पहले से परफेक्ट हूँ। तो मैंने ये चीज सर की अपनाई है कि मैं कभी भी नहीं अब सोचती कि कोई भी चीज मुझे कितनी भी अच्छी आती है, पर मैं कहीं ना कहीं 1% रखती हूँ कि नहीं, मुझे दूसरों से सीखना है। तो एक कोना खाली रखा होता है कि उसमें दूसरे जो बोलते हैं उसको भरना है, और जो 99% अपना कोना जो है उसमें से रिलीज करते जाना है बातों को, ताकि हम नया सीखे और हमारे विचार जो है वो नए हों, जो लोगों के काम आए। और चीजों को वैसे का वैसा देखना है, लेकिन जहां गलत है उसको वैसे का वैसा नहीं देखना है। डायमंड सूत्रा ये नहीं बोलता कि अगर सामने चीजें गलत है हम जैसे को वैसा ले ले। वो ये बोलता है कि जो चीजें जैसी हैं उसको स्पष्ट रूप में देखना है। हमें जो है अपने विचारों को जो है वो एक, मतलब पुराने विचारों से दूर होना है, नए विचारों को लाके जो है एक एम्पावरमेंट जो होती है, जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाती है, ऐसे आनंद की तरफ ले जाती है। क्योंकि वो कोई स्थिति नहीं है कि हमने समाधि लगा ली और हम जो है
वो अरहंत बन गए, ऐसा कुछ नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे मन की आंखें काफी, उस टाइम हमें भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो थैंक यू करना चाहूंगी, समय भी हो गया है। और आप सभी को धन्यवाद। और कोई भी अपने विचार रखना चाहे तो वो रख सकता है। थैंक यू सर।